خبرو باندې ګرم شو همداسې خپلو خبرو کې لکه پلار زامنې خبرې کوي پلار ورته غوسه وکړه هغه هم ورته غوسه کوله نو ما ورته اتره मैं कसम هغه د مرګ حل کې دې मैं مکه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 29 जुलाई है, मंगल का दिन है। दो भाई इटली से और एक भाई साइप्रस से ये जो है आते हैं पाकिस्तान शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन ये शादी अटेंड करने के बाद इनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। जब पुलिस के पास FIR कटवाई जाती है तो FIR में कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नामज़द जो करवाया जाता है वो इनका सगा चाचा होता है। इनके सगा चाचा ने इन तीन भाइयों को इनके भाई की मौजूदगी में और इनके दादा की मौजूदगी में बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया होता है। बहुत ही खौफनाक वाक़या, बहुत अफसोसनाक वाक़या। और ये जो मेरे ओवरसीज़ बहन भाई हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनके देखने के लिए है वीडियो, क्योंकि इसमें सबक है। वजूहात क्या बनी, सामने जो वजह रखी जा रही है वो क्या है, और असल में इसके पीछे जो चीज़ है वो क्या बताई जा रही है, आपको आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील बताएंगे। तीन भाई हैं जी, वकास, शफ़ीउल्लाह और समीउल्लाह। इनमें से जो है एक जो समीउल्लाह है उसकी शादी होती है। अब ये वकास और समीउल्लाह ये इटली में रहते हैं और शफ़ीउल्लाह जो है ये साइप्रस में रहता है, ये पढ़ता है वहाँ पे। और जो इटली वाले हैं ये जो है वहाँ पे काम काज कर रहते हैं। असल में ये अभी छोटे होते हैं। ये इनका ताल्लुक़ नौशेरा से आगे एक गांव है वहाँ का है। ये छोटे होते हैं कि इनके वाले साहब जो है उनकी कैंसर से डेथ हो जाती है। आम फैमिली से थे, गरीब से थे। इनमें से एक भाई इटली गया, फिर उसके बाद दूसरा भाई इटली गया, वहाँ उसने मेहनत की और अल्लाह ताला ने, ज़ाहिरी बात है वहाँ पे कमाते हैं, आपको पता है। तो जो ओवरसीज़ होते हैं वहाँ पे हमारे रुपये की वैल्यू उस तरह नहीं है। वहाँ पे अगर वो थोड़ा बहुत भी बेहतर करने लग जाएं तो पाकिस्तान में उनके हालात बेहतर हो जाते हैं। इनके साथ भी यही होता है, अल्लाह ताला इनको वहाँ पे बेहतर रोज़गार दे देता है। एक भाई इनमें से साइप्रस पढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन इनका एक भाई जो है वो यहाँ पे अपनी माँ के साथ पाकिस्तान में होता है। अब जो इटली वाले हैं उनमें से एक भाई समीउल्लाह जो है उसकी शादी है। वो दोनों इटली वाले और एक जो साइप्रस वाला है अब ये आते हैं पाकिस्तान आते हैं। और यहाँ पे जो FIR लिखवाई गई है उसके मुताबिक मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन दोनों ने, एक जिसकी शादी है समीउल्लाह ने 27 जुलाई को वापस जाना था इटली, और वकास ने जाना था 25 जुलाई को वापस। और जो इनका चौथा भाई है वो यहाँ पाकिस्तान में मुकीम था अपनी वालिदा के साथ। अब FIR में जो लिखवाया गया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। FIR में ये बताया गया है जो समीउल्लाह जो अभी ज़िंदा है जिसकी शादी थी, वो ये बताता है कि जी हम तीनों भाई बाहर से आए और चौथा भाई यहाँ पे मौजूद था। शादी हुई, बड़ी खुशी से हुई, हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। काफ़ी अरसे के बाद हम सारे भाई इकट्ठे हुए थे। फिर जब शादी हो गई तो वो कहता है कि जी हमने कहा कि जी ये तो शहर है जहाँ पे हमारा घर है, तो क्यों ना हम ज़रा पिकनिक मनाने के लिए, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए हम गांव चले जाते हैं जहाँ पे इनके दादा आबाद हैं। दादा जो है वो गांव में रहते हैं। वो कहते हैं कि जी ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद ये ख़ुद भी वहाँ पे बताते हैं कि हमने नौशेरा शहर से गोश्त वग़ैरह लिया, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह जैसे होता है बारबेक्यू का प्लान वग़ैरह बनाया और पूरा करा के वहाँ दादा को इन्फॉर्म किया कि जी हम आ रहे हैं। लेकिन अकेले नहीं गए, इन्होंने जो इनके सगे चाचा थे उसके बेटे को, उसको, इन सब को जो है इनवाइट किया और ये पहुंच गए दादा के घर। अब ये दादा के हुजरा पर मौजूद थे, तो वहाँ पे FIR में समीउल्लाह ने ये लिखवाया है कि जी हम चारों भाई थे, चचा था, चचा का बेटा था, दादा थे, हम सब मौजूद थे वहाँ पे। वो कहता है जी मैं सालन बना रहा था, ये दूसरों से थोड़ा दूर खड़ा हुआ था। कहता है मैं सालन बना रहा था तो मैंने सुना कि मेरे जो चचा हैं वो दादा के साथ जो है वो ज़रा तल्ख़ लहजे में बात कर रहे हैं। कहता है क्योंकि मेरा वालिद नहीं है, हमें पता है कि वालिद की क्या हैसियत होती है, वालिद का क्या मकाम होता है। तो कहता है मैंने जब इसे सुना तो मैंने देखा कि मेरा चचा जो है वो अपने वालिद यानी मेरे दादा के साथ बहुत गलत बातें कर रहा है। तो कहता है मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो मुझे दादा ने बताया कि मेरे चचा ने मेरे दादा से 4 लाख के आसपास जो है वो कर्ज़ लिया था और उसमें से 50,000 वापस किया था, 3.5 लाख अभी बाकी था।
तो कहता है कि मैंने उसे कहा यार ये कोई इतने पैसे तो नहीं हैं जिसके लिए तुम लोग इतनी आपस में बातचीत कर रहे हो। कहता है मैंने बाकायदा तौर पे, पश्तो में उसकी गुफ्तगू आगे चल के आपको सुनाता भी हूँ। कहता है मैंने बाकायदा तौर पे जो है वो चचा के यहाँ दाढ़ी पे हाथ रखा और उसे कहा कि तुम्हारा वालिद है, इससे इस लहजे में गुफ्तगू ना करो, मेरा वालिद नहीं है, मुझे इल्म है, वालिद की कदर करो, इसके साथ इस तरह बात ना करो। मैं चाहता हूँ ये पश्तो में थोड़ी सी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा आपको। वो जो समीउल्लाह है जो ज़िंदा बच गया है, वो क्या बता रहा है कि वाक़या क्या हुआ और इसकी वजह क्या है, पश्तो में बता रहा है। आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप ये सुन लें वो बता क्या रहा है। قسم أغضب مرقي هل كده मैं मक्का और सर चेड़ा नंद विनियो सबाबे नहीं समीउल्लाह इस वाक़े के हवाले से बता रहा है। कहता है कि जी हम वहाँ पे जैसे थे, मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया। वो कहता है कि वहाँ मौजूद थे और मैंने चचा की दाढ़ी में हाथ डाला, उसे कहा कि खुदा के लिए ऐसे मत करो। कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मेरे चचा ने पिस्टल निकाला और उसके बाद तलखलामी तो उसकी दादा के साथ हो रही थी, लेकिन उसने मेरे सामने मेरे जो 3 भाई थे उनके ऊपर गोलियों की बुछाड़ कर दी और इन 3 भाइयों को मार के वो वहाँ से फ़रार हो गया। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रही आखिर हुआ क्यों ऐसा, मेरे अपनों ने हमारा घर क्यों बिगाड़ा। तो उसे जब पूछा गया कि जी आपको इसकी क्या वजह नज़र आती है, तो वो कहता है बोझ, हसद और यही चीज़ें, क्योंकि हम लोग गरीब थे, हम अमीर हो गए, हमारे पास पैसे आ गए, हमारे चचा वगैरह यहाँ रहते थे, मेरे कज़न यहाँ रहते थे, वो हमें देखते थे कि इनके पास तो पैसे आ गए हैं, ये सेटल हो गए हैं, और उनके पास उस तरह ज़ाहिरी बात वो मामलात नहीं थे। वो कहते हैं तलखी तो मेरे दादा के साथ उसकी हो रही थी, हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे 3 भाई, जो एक पाकिस्तान में यहाँ था और 2 जो मेरे साथ, एक इटली और एक साइप्रस से आया हुआ था, इन 3 बेचारों को जो है इस तरह बेदर्दी से जो है वो बाकायदा तौर पर गोली मार के किसी और ने नहीं, मेरे सगे चचा ने कत्ल कर दिया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। बहरहाल जी ये सारा वाक़या जो है 18 जुलाई को पेश आया और इस तरह इन बेचारों का जो अपना ख़ानदान है, जो कि बहुत खुशी से शादी इस समीउल्लाह की थी जो ज़िंदा बच गया है, इसकी शादी अटेंड करने के लिए आए थे। वो कहता है कि जी न जाने क्यों अपनों ने ही हमारा घर उजाड़ दिया, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है, और हमें ये भी मालूम नहीं कि चचा और उनके बेटों ने हमसे क्या मुखासमत थी जो वो ख़ानदानी बैठक में गोलियों से भरा हुआ पिस्तौल लेकर आए। ज़ाहिर बात है हुजरे में ज़रूरत ही नहीं थी पिस्तौल लाने की। वो कहते हैं हमें तो समझ नहीं है कि चचा पिस्टल लेके कैसे, अगर वो भी भरा हुआ पिस्टल लेके आया। बहरहाल अज़ाखेल थाने में तैनात तफ्तीशी अफसर नेक ज़मान जो है वो BBC को बताते हैं बज़ाहिर ये हसद और कीने का मामला है, क्योंकि तनाज़ा की कोई बड़ी वजह नज़र नहीं आती। उन्होंने बताया कि FIR दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया है और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे हैं। नेक ज़मान कहते हैं कि तफ्तीशी टीम जो है उसने जदीद तरीका तफ्तीश को अपनाते हुए मालूमात हासिल की और कि नामज़द मुल्ज़मान किसी भी वक्त इलाके से निकलने की कोशिश करेंगे। वो कहता है कि जी जब ये सारा कुछ हो गया तो इसलिए पुलिस पार्टियों को अलर्ट किया गया और 3 मुल्ज़मान को फ़रार होते हुए गिरफ़्तार करके असला बरामद कर लिया, जबकि एक मुल्ज़िम की तलाश अभी जारी है। समीउल्लाह ने बताया कि उनके वालिद फ़ौत हो चुके हैं, जबकि वालदा सांस की बीमारी में मुब्तला है और इस वाक़े के बाद उनकी हालत बेहतर नहीं। समीउल्लाह मज़ीद कहते हैं कि वकास 12-13 साल से इटली में मुकीम थे और उनके 2 बच्चे भी थे। इन भाइयों के एक रिश्तेदार पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम है, उनका नाम भी समीउल्लाह है। उन्होंने BBC को बताया कि चारों भाई बहुत खुश अखलाक थे और उन्हें जानवरों से भी बड़ी मोहब्बत थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली मेरा यहाँ पे मैसेज है, उनको यही कहूँगा कि खुदारा जब आप बाहर रह रहे होते हैं तो अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। पाकिस्तान आते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे दोस्त, बहुत सारे ऐसे जानने वाले होते हैं, बज़ाहिर तो आपसे बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और लग रहा होता है वो आपके अपने हैं, लेकिन दरअसल वो आपसे हसद, कीना और बोझ रखते हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।